नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के बारे में हम बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका यूज कहाँ कहाँ और किस कंडीशन में होता है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में आर्टिकल्स के बारे में कोई भी कमी नहीं रहेगी। आप सब कुछ जान चुके होंगे इस एक वीडियो को देखने के बाद में। तो चलो दोस्तों, आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल्स होता क्या है। तो आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल एक प्रकार से हम कहें तो एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है। जो एडजेक्टिव होते हैं तो आर्टिकल उसी का एक पार्ट होता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? अंग्रेजी के सेंटेंस में जो नाउन प्रयुक्त होती है, जो नाउन आती है, जो भी नाउन है उसकी क्या ये विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि नाउन के बारे में हमें कुछ जानकारी देते हैं। तो जिस प्रकार से एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में कुछ सूचना देते हैं या नाउन के बारे में बताते हैं, उसी प्रकार आर्टिकल भी हमें नाउन के बारे में ही कुछ अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करवाते हैं, अतिरिक्त जानकारी देते हैं। ये आर्टिकल्स भी हमें नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। तो इस तरह से एडजेक्टिव भी हमें नाउन के बारे में बताते हैं और आर्टिकल्स भी हमें नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। तो इसलिए हमें आर्टिकल को भी एडजेक्टिव का ही एक पार्ट माना जाता है। तो अब आगे देखते हैं आर्टिकल्स के प्रकार। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के प्रकार देखते हैं। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो हम ये देखते हैं कि आर्टिकल जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। अभी को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। तो इसके जो पहला जो भाग है उस भाग का नाम है डेफिनेट आर्टिकल। उसका नाम है डेफिनेट आर्टिकल कहेंगे। पहले पार्ट को इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहेंगे। और जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल। तो ये डेफिनेट आर्टिकल होता है और ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल हमें निश्चित नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन का निश्चितता का बोध कराते हैं। निश्चित नाउन के बारे में हमें बताते हैं ये डेफिनेट आर्टिकल। और इंडेफिनेट नाम से स्पष्ट है, अनिश्चित नाउन के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल हमें निश्चित नाउन के बारे में बताते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल हमें अनिश्चित नाउन के बारे में बताते हैं। तो देखो, डेफिनेट आर्टिकल जो होता है, हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है वो होता है द। डेफिनेट आर्टिकल हमारा होता है द। तो द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। उसी तरह इंडेफिनेट आर्टिकल हमारे होते हैं ए और एन। ये दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल रहते हैं। ये द होता है जो निश्चित वस्तु, व्यक्ति और यानी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। और जिस के बारे में हम पहले से कुछ जानते हो, ऐसी नाउन्स के साथ द का प्रयोग किया जाता है, यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ एन का प्रयोग करेंगे जिनके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं है, यानी अनिश्चित नाउन के साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, नाम से स्पष्ट होता है। तो डेफिनेट मतलब निश्चित नाउन, निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान, निश्चित वस्तु के लिए हम
डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे जहाँ अनिश्चितता हो, जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में हम पहले से कुछ भी नहीं जानते हों। ऐसी परिस्थिति में हम वहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि देखो आर्टिकल को हमने दो पार्ट्स में बांटा। पहला पार्ट हमारा है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा पार्ट हमारा है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो डेफिनेट आर्टिकल में हम दे को शामिल करते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल में हम ए और एन को शामिल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि आर्टिकल की सेंटेंस में पोजीशन क्या रहेगी, यानी आर्टिकल किस पोजीशन में कहाँ पर यूज किया जाएगा, इसकी पोजीशन क्या होगी। तो देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि आर्टिकल की सेंटेंस में पोजीशन क्या रहती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आर्टिकल, देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो बात है वो ये है कि आर्टिकल है जो हमेशा नाउन से पहले ही प्रयोग किया जाएगा, यानी ये जो नाउन है उससे पहले ही आर्टिकल लगता है। आर्टिकल, अगर वाक्य में एक नाउन है तो नाउन से पहले क्या लगाएंगे हम, आर्टिकल। यानी जो आर्टिकल है उसका प्रयोग नाउन के लिए ही होता है। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए ही होता है। ठीक है, नाउन के लिए होता है। आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए होता है, नाउन के लिए होता है। नाउन के लिए ही आर्टिकल का प्रयोग होता है और नाउन से पहले आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पर एक चीज़, हम महत्वपूर्ण चीज़ ये समझ रहे हैं कि अगर वाक्य में नाउन है, अगर सेंटेंस में नाउन है तो उसके लिए आर्टिकल लगाएंगे, उसके लिए आर्टिकल आएगा। लेकिन अगर वाक्य में नाउन नहीं है, अगर नाउन नहीं है तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एक बात बनती है कि नो नाउन नो आर्टिकल। अगर नाउन नहीं है तो हम आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि हम यहीं कहीं आर्टिकल लगा देते हैं। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि जहां हम आर्टिकल प्रयोग कर रहे हैं क्या उसके आगे नाउन है, ये देखना ज़रूरी होगा वाक्य में। अगर उसके आगे नाउन नहीं है सेंटेंस में तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये एग्जाम्पल है, राहुल इज़ ऑनेस्ट बॉय। तो आप बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा। अब हम क्या करेंगे कि जैसे राहुल इज़ ऑनेस्ट, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एन आर्टिकल हम लगा देते हैं। मान लीजिए एन आर्टिकल हमने यहाँ पर लगा दिया और हमने देखा कि इसमें भी ऑनेस्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर भी एन आर्टिकल का यूज कर दिया। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पर देखो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा गलत, रॉन्ग हो जाएगा, और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो दोस्तों, ऑनेस्ट से पहले एन आना चाहिए, लगा दिया। ऑनेस्ट से पहले एन आना चाहिए, लगा दिया। तो फिर एक सेंटेंस हमारा गलत और एक सेंटेंस हमारा राइट कैसे हुआ। तो देखो दोस्तों, इसका रीज़न क्या है। हमने कहा था कि अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो हम आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो देखिए इस सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में देखेंगे कि इसमें कहा राहुल इज़ एन ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट कोई नाउन नहीं होती है, ये एक एडजेक्टिव है जो राहुल की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर इसके एन इधर नाउन नहीं है, इसलिए अगर नाउन नहीं है तो फिर आर्टिकल भी नहीं आएगा। यहाँ पर देखिएगा राहुल इज ऑनेस्ट बॉय, तो देखिए ऑनेस्ट के बाद में नाउन आई है और इसीलिए ये आर्टिकल यहाँ पर सही है। हाँ, जो ये आर्टिकल आया है वो साउंड इस ऑनेस्ट का ज़रूर ले रहा है, यानी ऑनेस्ट के अनुसार आ रहा है आर्टिकल, लेकिन आ किसके लिए रहा है, ये नाउन के लिए। वाक्य में आगे नाउन है, इसलिए यहाँ पर हमने आर्टिकल का प्रयोग किया। इस फर्स्ट वाले में नाउन नहीं थी, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल लगाना हमारे लिए गलत हो जाएगा।
तो दोस्तों आप समझे आर्टिकल की पोजीशन कि अगर नाउन होगा तो ही हम आर्टिकल लगाएंगे। आप इस चीज़ को समझिए कि नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल, इस चीज़ को आप समझिएगा। अगली पोजीशन आर्टिकल की ये है दोस्तों, अगर वाक्य में सेंटेंस में अगर नाउन आई है, अगर सेंटेंस में नाउन है और नाउन से आगे एडजेक्टिव है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो फिर आर्टिकल कहाँ लगेगा। देखो नाउन आया है इसलिए सेंटेंस में नाउन आया है तो आर्टिकल का आना ज़रूरी है। तो एडजेक्टिव आ गया नाउन से पहले तो क्या होगा, आर्टिकल फिर इधर लग जाएगा, यहाँ पर आर्टिकल हमारा लग जाएगा। आर्टिकल का प्रयोग हम यहाँ पे कर देंगे। उसकी जगह किसकी है, लेकिन नाउ आर्टिकल ज़रूर आएगा। अब यहाँ पर होगा क्या दोस्तों कि ये जो आर्टिकल आ रहा है वो आ तो नाउन के लिए रहा है, लेकिन साउंड किसका लेगा, इस एडजेक्टिव वाले शब्द का, अपने पास वाले शब्द का ये साउंड लेता है। तो ये अभी हमने पहले एग्जाम्पल में यही चीज़ देखी थी, इस एग्जाम्पल में हमने यही चीज़ देखी थी कि देखो ये नाउन है और नाउन के आगे एडजेक्टिव है, तो हमने देखा कि ये आर्टिकल इसके पहले लग गया। तो आगे नाउन है और ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का इसने साउंड लिया और नाउन के लिए आया। तो अगली जो पोजीशन आर्टिकल की है वो ये है दोस्तों, तीसरी पोजीशन ये होगी कि अगर सेंटेंस में मान लीजिए नाउन है, सेंटेंस में नाउन आया है और नाउन के इधर एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव भी आया है और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी आई है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी आई है, तो फिर आर्टिकल यहाँ आ जाएगा दोस्तों। आर्टिकल का प्रयोग अब यहाँ पे होगा, यानी आप कितना ही बीच में शब्द डाल दो, ये आ तो नाउन के लिए ही रहा है लेकिन साउंड अपने पास वाले का लेगा, ठीक है, उसके अनुसार। अब साउंड की ज़रूरत हमें ए और एन आर्टिकल में पड़ती है, द आर्टिकल में नहीं पड़ती है। तो अब ये देखिएगा नाउन के से आगे अगर एडजेक्टिव आया है तो, और एडजेक्टिव के पहले भी एडवर्ब आई है तो फिर आर्टिकल यहाँ प्रयोग किया जाएगा। और ये आ किसके लिए रहा है, नाउन के लिए। हमें नाउन देखना है तभी यहाँ पर आर्टिकल भरेंगे, नहीं तो नो आर्टिकल करेंगे, ठीक है। तो ये हम चीज़ देख रहे हैं। अब आगे देखिएगा, अब आगे हम समझते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए दोस्तों हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है उस चीज़ को समझने के लिए। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये देखिए इस सेंटेंस में हमारी ये है नाउन, ये क्या है, नाउन, और ये जो है वो हमारा है एडजेक्टिव, ठीक है, और ये हमारी है एडवर्ब, ठीक है, ये हमारी है एडवर्ब। तो आपने देखा कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आया, तो अब आर्टिकल तो आएगा क्योंकि इस सेंटेंस में नाउन है। तो अब हम यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा, तो देखो ये वेरी, इसका साउंड कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। अब ये कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा ये हम आगे देखेंगे, पर यहाँ हम इतना ही समझेंगे कि देखो नाउन आया है इसलिए हमें आर्टिकल लगाना ज़रूरी है। अब अगर इसके बीच में एडजेक्टिव वर्ड हो या एडवर्ब शब्द वर्ड हो तो इनके आगे आर्टिकल लग जाएगा। तो आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे आर्टिकल ए और एन का यूज। तो अब देखेंगे दोस्तों बेसिक यूज ऑफ आर्टिकल ए एन। आर्टिकल ए एन का हम बेसिक यूज सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला बेसिक यूज हम आर्टिकल ए एन का देखते हैं कि पहला जो यूज है हमें इसका, आप ये रूल नंबर फर्स्ट देख लीजिए, रूल नंबर फर्स्ट, आर्टिकल ए एन का यूज रूल नंबर फर्स्ट में देखिएगा कि ए का यूज हम कब करते हैं, ए का यूज हम करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जब इस
नाउन, इस नाउन का साउंड, इस नाउन का साउंड कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, यानी ये क्या कह रहा है कि आर्टिकल ए का यूज हम तब करते हैं जब कोई नाउन, उस नाउन से पहले करते हैं जब वो नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, यानी सिंगुलर और काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, और उस नाउन का स्टार्टिंग का यानी शुरू का साउंड, शुरू का अक्षर, शुरू का लेटर, शुरू के लेटर का साउंड कैसा हो, साउंड कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। उसका बिगिनिंग साउंड क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब हम वहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमने दिया एक, यहाँ पर हमने डैश दिया, और मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया बॉय, हमने यहाँ पर बॉय लिया, तो हमने देखा कि ये जो बॉय है वो सिंगुलर भी है, ठीक है, काउंटेबल भी है, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल तो है, तो अब ए एन का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बिगिनिंग साउंड इसका क्या आ रहा है, बै, तो बै इज कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बॉय, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता रहे थे। अब और देख लीजिए ऐसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये है फैन, तो ये भी सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो इसलिए अब इसका फै उच्चारण क्या रहा है, फै, बिगिनिंग साउंड क्या रहा है, शुरू का साउंड फै, तो अगर फै 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 आ रहा है तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज करेंगे। आप ये समझिएगा कि आर्टिकल ए का प्रयोग तब करते हैं जब किसी नाउन का शुरू का साउंड का उच्चारण का शब्द कै घड़े, जो हम हिंदी के वर्णमाला सीखते हैं, कै ख घेड़े, तो उनमें से अगर हो तो अब आर्टिकल ए का प्रयोग वहाँ पर करेंगे, ठीक है। कै घेड़े में से हो तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग वहाँ पे करेंगे। अब नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, ये तो ज़रूरी है, लेकिन साउंड हमें कै घड़ों में से मिलना चाहिए। ये हिंदी के व्यंजन अगर साउंड में प्रथम साउंड हिंदी का व्यंजन हो तो हम ए का प्रयोग वहाँ पे करते हैं। आगे देखते हैं रूल नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, अगला जो रूल है हमारा है कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं जिसका साउंड वोवल से स्टार्ट होता हो, जिसका साउंड, जिस नाउन का साउंड जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसका साउंड अगर वोवल से स्टार्ट होता हो तो फिर हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग वहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर वोवल से हमारा मतलब है हिंदी के ए आ ई, हिंदी के स्वर, वहाँ उनमें से अगर इनका स्टार्टिंग साउंड उनमें से हो तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे। हमने देखा कि अगर स्टार्टिंग का साउंड कै खे गे रे में से हो तो फिर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। अगर बिगनिंग साउंड या शुरू का साउंड अगर ए आ ई इनमें से हो तब हम ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम समझ गए। हाँ, इन दोनों ए और एन में क्या चीज़ कॉमन है, ए और एन में कॉमन है कि नाउन होनी चाहिए सिंगुलर, ठीक है, नाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, और वो काउंटेबल भी होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इनमें सिमिलर। दूसरा डिफरेंट क्या है कि जो ए का प्रयोग है वो, ए का प्रयोग जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होता है, ठीक है, और एन का प्रयोग जो है वो वोवल साउंड से पहले होता है। तो इस चीज़ को हम समझ गए। अब आगे देखते हैं तीसरा रूल। तो देखिए दोस्तों, अगला जो नियम है वो ये कहता है कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग उस व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है जिसके बारे में हमें पहले से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, यानी उसके बारे में हम पहले से कुछ भी नहीं जानते, यानी वो हमारे लिए अनिश्चित है कि वो क्या है, कितना है, कैसे है। तो
हम उस व्यक्ति और वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं जानते पहले से, तो ऐसे व्यक्ति और वस्तु के लिए आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी आपके घर पे आता है, आपके पापा उसके बारे में जानते होंगे लेकिन आप नहीं जानते, और वो आता है और आपके दरवाजे को नॉक करता है, और आपका पिताजी भेजता है कि जाओ देखो दरवाजे पे कौन आया है। तो अब जाएंगे, आप देखेंगे और नॉक खोलेंगे, तो अब आप उस व्यक्ति को नहीं जानते। अब आप उस व्यक्ति से पूछेंगे कि कौन, तो वो अपना नाम मान लीजिए रमन बताता है कि मैं रमन हूँ। फिर आप वापस जाते हो अपने पापा के पास और पापा पूछता है कि कौन आया है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि कोई रमन आया है। कोई रमन, यानी आप नहीं जानते कि कौन सा रमन, उसने कहा कि कोई रमन आया है, ठीक है। लेकिन अगर वही व्यक्ति दोबारा आपके पास आएगा तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि कोई रमन, अब आप कहेंगे कि रमन आया है। वो रमन आया है जो पहले भी आया था, यानी अब आप उसके बारे में जान गए, लेकिन उससे पहले आप कुछ नहीं जान रहे थे। तो हम इस वाक्य को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये एग्जाम्पल हमने लिया है कि हम जब हमने कहा रमन इज स्टैंडिंग एट द डोर, यानी कोई रमन डोर पे खड़ा है, यानी दरवाजे पे कोई रमन दरवाजे पर खड़ा है। तो अब हम उस रमन के बारे में पहले से नहीं जानते हैं, तो हम यहाँ पर आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे? ए का। हम कहेंगे ए रमन इज स्टैंडिंग एट द डोर। यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि कोई रमन दरवाजे पर खड़ा है। तो आप समझ गए कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जिस व्यक्ति वस्तु से पहले करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कुछ पता नहीं होता है। तो पूर्व निर्धारित कोई कुछ भी चीज़ नहीं होती है, उस वस्तु या व्यक्ति या ऐसे नाउन शब्द से पहले हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला रूल है हमारा कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम प्रोफेशन, जो भी हमारी प्रोफेशंस होती हैं, व्यवसाय होते हैं, उनके नाम से पूर्व भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा एक सिंपल सा रूल है कि जो भी प्रोफेशंस होती हैं, जो भी हमारे व्यवसाय होते हैं, उनके नाम से पहले भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स। हमने कहा कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम अपने प्रोफेशंस के नामों से पहले भी करते हैं। जैसे प्रोफेशन में हो गया टीचर, डेंटिस्ट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट। तो अब आप देखेंगे कि ही इज़, पहले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ही इज़ टीचर। तो यहाँ पर साउंड देखेंगे कि ये क्या है, टे साउंड यहाँ पर आया है। तो टे हमारे व्यंजन साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम यहाँ पर इसके अनुसार हम यहाँ पर प्रयोग कर देंगे ए का। अब आगे देखिए, अगला नेक्स्ट है सी इज डेंटिस्ट, ठीक है। तो ये डेंटिस्ट है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी साउंड हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर भी आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, तीसरे में ही इज इंजीनियर। तो यहाँ पर देखिए इंजीनियर, तो इंजीनियर में साउंड हमारा वोवल है, क्या है, वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे। आगे फोर्थ में देखिए सी इज आर्किटेक्ट। तो यहाँ भी वोवल साउंड है, तो अब यहाँ पर भी हम ए एन का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है कि कोई भी प्रोफेशंस का नाम है तो उससे पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल में चलते हैं। तो पांचवा नियम हमारा कहता है कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम एब्रीवेशंस के पहले भी करते हैं। एब्रीवेशंस हमारे ये संक्षिप्त जो रूप होते हैं, ठीक है, जैसे एमए मास्टर ऑफ आर्ट हो गया, तो इसका जो संक्षिप्त रूप है, इन एब्रीवेशन से पहले भी हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एमए, तो यहाँ साउंड वहाँ पर देखा जाएगा, साउंड यहाँ पर वोवल है तो यहाँ पर आएगा एन, ठीक है। इसी तरह एमएससी में भी एन आएगा, ठीक है।
यहाँ पर एम कॉम में भी एन आएगा। तो इस तरह से हम देखा कि जो भी एब्रीवेशंस होती हैं उनसे पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। आगे हम एक इसका नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट रूल देखते हैं। तो रूल नंबर 7 हमारा कहता है कि ये कुछ शब्द है दोस्तों, जैसे हैव हो गया, टेक, गिव, गेट, मेक, सच, हाउ, व्हाट। तो ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों, अगर ये शब्द प्रयोग होते हैं और इनके बाद में अगर नाउन आती है, ठीक है, यानी ये वर्ड आने के बाद में जस्ट नाउन आती है, तो इनके बीच में आपको आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। ये फिक्स है। हैव, टेक, गिव, गेट, मेक, सच, हाउ, व्हाट, इनके बाद में अगर यहाँ पर नाउन प्रयोग हुई है तो आप क्या करेंगे कि उनके बीच में आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना आवश्यक है। ये फिक्स है। जैसे हम सुनते हैं डेली यूजेज में भी, सेंटेंस में भी हम सुनते हैं। जैसे हम ये एग्जांपल देखें, जैसे हैव ए नाइस डे, हम कहते हैं हैव ए नाइस डे। तो यहाँ पर देखो ये हैव आ गया, ठीक है, ये नाउन हो गई और यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग हमने किया। और एग्जांपल देखें, जैसे टेक ए चांस, ये फिक्स है दोस्तों। गिव ए चांस हम लिख सकते हैं, गिव ए चांस, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं व्हाट ए प्लेस, हम कहते हैं व्हाट ए प्लेस, ठीक है, व्हाट ए प्लेस। हम कहते हैं सच ए बॉय, हम भी कहते हैं सच ए बॉय। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये शब्द हम सच, ये व्हाट, सच, हैव, टेक, गिव हम ये प्रयोग कर रहे हैं और इनके साथ में हम वो आर्टिकल भी प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके आगे नाउन्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये आर्टिकल का एक महत्वपूर्ण और फिक्स रूल है दोस्तों, इस पर कोई चेंज नहीं होता। इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग हम यहाँ भी करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आर्टिकल ए एन के यूजेज। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो आर्टिकल, देखिए दोस्तों ये रूल जो हमारा है, ये रूल हमें कहता है कि यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपनी संपूर्ण जाति यानी पूरी जाति का बोध कराता हो, ऐसा शब्द जो सिंगुलर काउंटेबल है वो अपनी पूरी जाति का बोध कराता है, तो ऐसे वर्ड, ऐसी नाउन से पहले भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाएगा। आप इसको समझे। आप, हमने कहा कि यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराती है, ठीक है, यानी वो वर्ड, वो नाउन जहाँ पर यूज हुआ है वो अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रही है या अपने संपूर्ण जाति के बारे में बता रही है, एक जाति के लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उससे पहले भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हमने कहा डैश काउ गिव्स मिल्क। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कहा गया कि काउ गिव्स मिल्क, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही गाय दूध देती है, सभी गायें दूध देती हैं ना। तो इसलिए ये जो काऊ यहाँ पर नाउन वर्ड जो काऊ आया है, ये पूरी गाय जाति का बोध करा रही है कि गाय दूध देती हैं। तो आप यहाँ पर लगाएंगे ए, क्योंकि ये पूरी जाति का बोध यहाँ पे करा रही है। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आप देखेंगे जैसे हम लिखते हैं डैश डॉग इज एन एनिमल। तो आप देखिएगा डॉग इज एन एनिमल, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही कुत्ता है, एक ही डॉग है जो एनिमल है। सभी डॉग क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। इसलिए ये डॉग एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग होगा ए। तो ए डॉग इज एन एनिमल। आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इधर।
देखिएगा हम यहाँ ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखिएगा पीकॉक इज ए बर्ड। तो अब देखिए ये पीकॉक बर्ड है, तो इसका मतलब कोई एक पीकॉक ही बर्ड नहीं है, सभी पीकॉक क्या हैं, बर्ड हैं। इसलिए ये जो पीकॉक वर्ड आया है वो अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग हमारे को करना होगा। तो इस तरह से ये रूल था। तो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जल्दी से एक बार इस पूरी वीडियो का रिव्यू कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा कि आर्टिकल्स का यूज हम सीख रहे थे, आर्टिकल के बारे में हम देख रहे थे। हमने सबसे पहले देखा कि आर्टिकल जो होता है वो एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, एडजेक्टिव का एक भाग है। जिस प्रकार एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, नाउन के बारे में अतिरिक्त सूचनाएं जानकारी देता है, उसी प्रकार आर्टिकल भी हमें नाउन के बारे में ही बताता है, नाउन के बारे में ही अतिरिक्त सूचना हमें प्रोवाइड करता है। तो ये हमने देखा दोस्तों। अब आगे हमने देखा कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के प्रकार देखे हमने। तो आर्टिकल के प्रकार हमने कितने बताए, 2 प्रकार के आर्टिकल के टाइप होते हैं, 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। पहला जो आर्टिकल का प्रकार होता है वो है डेफिनेट आर्टिकल। कैसा होता है, डेफिनेट आर्टिकल, यानी ये निश्चित नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, डेफिनेट नाउन के साथ आता है, और ये आर्टिकल है हमारा द। ठीक है। दूसरा जो आर्टिकल का प्रकार वो है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी ये अनिश्चित नाउन्स के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल हमारा है ए और एन, ये हमने देखा। आगे हमने देखा कि आर्टिकल की पोजीशन। तो आर्टिकल की पोजीशन देखिएगा दोस्तों, आर्टिकल की जो पोजीशन होती है, हमने देखा कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आता है और नाउन से पहले आता है। ठीक है, नाउन के लिए ही आता है और नाउन से पहले आता है आर्टिकल। अगर सेंटेंस में, हमने ये एक महत्वपूर्ण चीज़ देखी कि अगर सेंटेंस में आर्टिकल नहीं है, अगर सेंटेंस में आर्टिकल नहीं है तो नो आर्टिकल, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी हम नहीं लगाएंगे। तो हमने देखा कि नो नाउन नो आर्टिकल का हमने देखा था। हमने इस एग्जाम्पल के द्वारा भी देखा था कि किस तरह से हमने देखा था कि इस सेंटेंस में हमने देखा था कि यहाँ पर नाउन नहीं थी। अगर नाउन नहीं थी और हमने यहाँ पर आर्टिकल लगा दिया, आर्टिकल का प्रयोग कर दिया, तो फिर ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमने प्रयोग किया एन का, तो हम यहाँ पर हमारा यूज सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नाउन वाक्य में दी गई है। आगे देखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण बात दोबारा से कि नो नाउन नो आर्टिकल। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे, अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे। आगे देखिएगा, आगे है अगली पोजीशन जो आर्टिकल की बताई गई वो ये है कि अगर सेंटेंस में नाउन है और उससे पहले एडजेक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल हम एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जो ये आर्टिकल यूज हुआ है ये नाउन के लिए ही आया है, लेकिन साउंड किसका ले रहा है, एडजेक्टिव का, अपने पास वाले शब्द का ये साउंड लेता है। आगे देखेंगे, आर्टिकल अगर दूसरी पोजीशन में ऐसा भी होता है कि नाउन हो और नाउन के बाद में नाउन से पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो, तो भी आर्टिकल आएगा। तो वो आर्टिकल साउंड तो लेगा अपने पास वाले का, लेकिन आ किसके लिए रहा है, नाउन के लिए। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो हमने ये सेंटेंस के द्वारा हमने समझा कि तेजस इज़ ए वेरी गुड बॉय। तो हमने देखा कि ये हमारा नाउन है, यहाँ में एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, लेकिन आर्टिकल यूज हुआ तो साउंड तो इसने इसका लिया, लेकिन ये आया है नाउन के लिए। तो हम बार बार कह रहे हैं कि आर्टिकल सेंटेंस में नाउन के लिए ही प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस में जहाँ पर हम आर्टिकल प्रयोग कर रहे हैं और उससे आगे नाउन नहीं है तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आगे चल के देखते हैं दोस्तों। फिर हमने देखा बेसिक यूज ऑफ आर्टिकल ए एन का हमने बेसिक यूज पढ़ा। तो देखेंगे ए और एन का बेसिक यूज। तो पहले रूल में हमने देखा कि आर्टिकल ए का प्रयोग, जो आर्टिकल ए का प्रयोग है हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ऐसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका शुरू में जो साउंड है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड मतलब हिंदी के क घड़े, उनमें से अगर उसका शुरू का साउंड है, शुरू के लेटर का साउंड अगर उनमें से है, क घड़ों में से है, हिंदी के व्यंजन में से है,
तो फिर हम वहाँ पर आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ पर आर्टिकल ए का यूज करते हैं, हमने यहाँ करके भी बताया। आगे देखिएगा, फिर हमने देखा था कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन उसका साउंड कैसा होना चाहिए, शुरू के वर्ड का वो होना चाहिए वोवल साउंड। तो वोवल साउंड के साथ हम ए एन का प्रयोग करते हैं, और हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम प्रयोग करते हैं ए का। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा था कि कै के गढ़ों में अगर बिगिनिंग साउंड, शुरू का साउंड कै के गढ़े से आ रहा है तो हम वहाँ पर ए लगाएंगे, और ए आई से आ रहा है तो वहाँ पर एन लगाएंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 3 में हमने देखा कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग, आर्टिकल ए एन का प्रयोग ऐसे व्यक्ति वस्तु के लिए भी किया जाता है जिसके बारे में हमें पहले से ही कोई जानकारी या कोई पता नहीं है। यानी कि ये वैसे ही आपको पता है कि आर्टिकल ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, तो हम ऐसे नाउन से पहले ए एन का प्रयोग करेंगे जिसके बारे में हमें पहले से कोई पता। जैसे हम कहते हैं, उदाहरण के लिए हम कहते हैं एन एप्पल, तो इसमें आप ये देखेंगे कि ऐसा मतलब कोई निश्चित नहीं है कि कौन से एप्पल के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर कोई एप्पल ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है एप्पल, कौन सा एक एप्पल है उसके बारे में। तो इस तरह से अगर इसके बारे में हम पहले से नहीं जानते तो वहाँ हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, हम प्रोफेशंस के नाम से पूर्व भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। प्रोफेशन हमने दिखाया, टीचर के पहले डेंटिस्ट हो गया, इंजीनियर, आर्किटेक्ट हो गया। ठीक है, तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग एब्रीवेशन से पहले भी होता है, ये भी हमने आपको दिखाया। और ये एक लास्ट और महत्वपूर्ण रूल हमने बताया कि ये कुछ वर्ड हैं जिनके आगे आर्टिकल ए एन का प्रयोग फिक्स है अगर नाउन आती है तो हैव, टेक, गिव, गेट, मेक, सच, हाउ, व्हाट, ये ऐसे शब्द हैं जिनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये वीडियो था। आशा करते हैं कि आपको बहुत समझ में आया होगा। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा। आगे सेकंड पार्ट में हम दा का प्रयोग आर्टिकल, हमारा डेफिनेट आर्टिकल का बनाएंगे, बहुत अच्छा पार्ट बनाएंगे। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर भी करें। धन्यवाद।